गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं भी कोई गांठ बन गई है तो उस गांठ को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक बेसिक सी होम रेमेडीज बताने वाला हूं। अगर आप इसको कंटिन्यू 15 दिन कर लेते हैं तो 15 दिन के अंदर आप लोगों की बॉडी पर बनने वाली गांठें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। गाइस वीडियो को शुरू करूं, आप लोगों को रेमेडीज बताऊं उससे पहले एक थोड़ी सी चेतावनी है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है इस घरेलू रेमेडीज को करते समय। सबसे पहले अगर किसी भी इंसान के गले के अंदर कोई गांठ है तो आप लोगों को ये रेमेडीज नहीं करनी है। अगर किसी इंसान की आंख के पास या फिर आंख में कोई गांठ है तो भी आप लोगों को ये रेमेडी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, इसके पीछे की वजह जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आप लोगों को मालूम चलती जाएगी। तो गाइस बात करते हैं गांठों की। तो शरीर पर कहीं भी कोई भी गांठ हो सकती है, चाहे नॉर्मल गांठ हो, कैंसर की गांठ हो, टीबी की गांठ हो, कोई भी गांठ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। जब तक हम किसी गांठ को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हैं तब तक हम नहीं कह सकते कि ये कैंसर की गांठ है या ये टीबी की गांठ है या फिर ये नॉर्मल गांठ है। लेकिन आप लोगों को जो होम रेमेडीज मैं बताने वाला हूं आप लोग इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर 15 दिन के अंदर आपकी गांठ ठीक हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये बेसिक सी गांठ है, नॉर्मल गांठ है, रसोली की गांठ है। अगर 15 दिन में आपकी गांठ जो है ठीक नहीं होती है तो गाइज आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना है, अपना चेकअप कराना है और दिखाना है कि आपकी गांठ नॉर्मल गांठ बिल्कुल नहीं है। आपकी गांठ वो किस चीज से रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड है या फिर टीबी की गांठ है, जो भी है, लेकिन नॉर्मल गांठ आपकी नहीं है। बात करते हैं घरेलू रेमेडीज के बारे में। तो गाइज आप इधर स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको एक पेड़ दिख रहा है। ये इस पेड़ का नाम है सफेद आक, सॉरी आक, सफेद आक नहीं आक। इसकी जो पत्तियां हैं बिल्कुल गोल होती हैं। बहुत सारे लोग इस नाम से जानते होंगे, कहीं कहीं पर इसको मदार भी बोला जाता है। सफेद आक अलग चीज है, आक अलग चीज है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने वीडियो में अपने मुंह से सफेद आक बोल दिया, कहीं आप गलती ना कर दें। सफेद आक नहीं, जंगली आक की मैं बात कर रहा हूं, जिसका पौधा आप इधर साइड में देख सकते हैं। हालांकि सफेद आक का और ये पौधा दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन इनकी जो इनके जो फूल होते हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सफेद आक है या फिर नॉर्मल आक है। तो हम लोगों को जो नॉर्मल आक का पौधा होता है वही चाहिए। पहचान आप लोग मेरी ध्यान से सुन लीजिए, जिसकी पत्तियां गोल होती हैं, जो आप लोगों को खेतों की मेड़ों पर या फिर आप लोगों को खाली प्लॉटों में भी लगे हुए दिख जाएंगे। इस चीज से भी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके जो फूल खिलते हैं छोटे छोटे फूल होते हैं, और ये जो फूल होते हैं ये अपने किनारों से पर्पल कलर के यानी कि बैंगनी कलर के होते हैं। हल्के हल्के किनारे से फूल जो है बैंगनी कलर के होंगे। इस चीज को देखकर आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ये आक का पौधा है या नहीं है। जब आप लोगों को ऐसा कोई पौधा मिल जाता है तो आप लोगों को थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और उस मिट्टी के अंदर उस आक के पौधे से पत्ता तोड़ना है, और पत्ते से जो लिक्विड निकलता है देखने में ऐसा लगता है जैसे दूध है, बिल्कुल व्हाइट होता है और दूध जैसा ही दिखता है। उस लिक्विड को आपको उस मिट्टी के अंदर डालना है। कितना डालना है, जब आपकी मिट्टी एकदम बिल्कुल पेस्ट जैसी बन जाती है तब तक आपको उसमें से पत्ते तोड़ तोड़कर उनका जो दूध है मिक्स कर लेना है। अब गाइस जितनी बड़ी आपकी गांठ है उसी हिसाब से आपको मिट्टी लेनी है। ये नहीं है कि आप मिट्टी इतनी ले ले फिर आप उसमें सारे दिन जो है आग का जो लिक्विड है वो मिलाते रहें, ऐसा नहीं करना। इतनी सी मिट्टी से अगर आप लोगों का काम हो जाता है तो इतनी ही लेनी है। लेने के बाद में आप उसको ऐसे मसलकर उसका एक पेस्ट बना लीजिए जो आप लोगों की गांठ पर लग जाए। यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल सी सिचुएशन है, हर कोई इंसान कर लेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला आंख के पास नहीं करना, गले में नहीं करना। क्यों नहीं करना, इसके पीछे भी वजह है। वो वजह आप लोग अब सुन लीजिए कि जब भी आप लोग आक के पौधे से पत्ते को तोड़ें, खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसके दूध की एक बूंद कितनी होती है, बूंद से भी छोटी बूंद आप लोगों की आंखों के अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर आप लोगों की आंखों के अंदर वो चली जाती है तो आप लोगों की आंखों की रोशनी जा सकती है। इस वजह से मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को अपनी आंखों के पास इस लिक्विड को नहीं लगाना है, उस मिट्टी को नहीं लगाना है, और ना ही पत्ते को तोड़ते समय अपनी आंखों में आप लोगों को उसकी बूंदें गिर देनी है। बिल्कुल आप लोगों को सावधानी बरतनी है पत्ते तोड़ते समय, दूध मिट्टी के अंदर मिक्स करते समय भी और उसके बाद लगाते समय भी। आंखों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि जरा सी बूंद पड़ने के बाद आपकी आंखों की जो रोशनी है वो चली जाएगी। इसके साथ ही गले के अंदर आप लोगों को नहीं लगानी क्योंकि उसके अंदर जहर होता है और वो आपके जीवन को भी समाप्त कर सकता है। इस वजह से आपको बिल्कुल अपने गले के अंदर के पार्ट से दूर रखनी है, कानों के अंदर के पार्ट से दूर रखना है, नाक के अंदर के पार्ट से दूर रखना है, मुंह के अंदर के पार्ट से दूर रखना है और खास करके आंखों से भी दूर रखना है।
उसके अलावा आप लोगों के अगर कान के पीछे है, गर्दन पर इधर है, चेस्ट पे है, इधर साइड में है, घुटनों पर है, कहीं भी है, प्राइवेट पार्ट के पास भी आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अगर आप लगाते हैं तो प्राइवेट पार्ट के अंदर नहीं जानी चाहिए। इतनी आप लोग ध्यान रखना है और कंटिन्यू आप लोगों को 15 दिन ये रेमेडीज यूज कर लेनी है। 15 दिन में आपकी गांठ बिल्कुल बैठ जाएगी। अगर नॉर्मल गांठ हुई या फिर रसोली की गांठ हुई, इवन दैट अगर किसी गांठ को देखकर डॉक्टर ने ये भी बोला होगा कि ये वैसे तो नॉर्मल गांठ है या रसोली की गांठ है, लेकिन आप लोगों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप लोग 15 दिन कर लीजिए, किसी भी ऑपरेशन की आप लोगों को आवश्यकता नहीं होगी। गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ पहली बार आपने वीडियो को देखा, यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हैं, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हेल्थ से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हेल्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मैं आप लोगों से फिर एक नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गाइज आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।